नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जीडीएस का जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन भर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो भी वीडियो के दौरान बताना रहूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा ले, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए जो भी नए वीडियोज होते हैं उनकी जो भी नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पर जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। और जैसे आप इस वेबसाइट पर जाओगे यहाँ पर आपको इस तरीके से जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो ये बहुत सारी स्टेप्स दिखाई दे रही है इसमें से सबसे पहली जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन की, हमें उस स्टेप पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर इस पे जैसे आप कर्सर लेकर के आओगे इस तरीके से आपको दो ऑप्शन दिखाई देने को मिलेंगे कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक किया, अदरवाइज अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, फॉरगेट कर चुके हो रजिस्ट्रेशन को, तो भी आप इस पे क्लिक कर सकते हो। हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये जो सारी डिटेल्स है वो देखने को मिल रही होगी, जिसमें है कि आपको आपका मोबाइल नंबर डाल के फिर उसको वैलिडेट करना है, ईमेल आईडी डाल के वैलिडेट करनी है, एप्लीकेंट का नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, कम्युनिटी डालनी है, सर्कल जिसमें आपको अप्लाई करना है वो डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है और साथ ही साथ जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको डालना है। तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर डाल के फिर जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा उसको डालना होगा और उसको वैलिडेट करना होगा। सिमिलरली आपको आपकी जो ईमेल आईडी है उसको भी डाल के यहाँ पर वैलिडेट करनी होगी। और हमने यहाँ पर अपना जो कैप्चा है डाल दिया है। सारी डिटेल्स आप एक बार और चेक कर लीजिए, तो इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा और यही डिटेल्स उसमें सेव हो जानी है। तो आप इन डिटेल्स को जरूर बार बार चेक कर लीजिएगा। तो हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली है। अब हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने वाले हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके करना है इसको। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिटेल्स है कुछ आपने यहाँ पर अभी भर दी है। अब इसके बाद आपको नीचे कुछ और डिटेल्स भरनी है, जिसमें देखिए आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना होगा। तो आपका जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। जैसे मैं अपना जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देता हूँ फटाफट से। आधार नंबर के बाद कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, यदि हो तो यस कीजिए। तो उसके बाद आपके सामने आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वहां जाकर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं हो तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। जैसे आपने नो पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन के बॉक्सेस है वो यहाँ से डिसअपियर टाइप हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए ये लिखा हुआ है कि लैंग्वेज स्टडीड इन क्लास 10, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको ओके करना होगा। तो ये आपने 10th किस लैंग्वेज में करी है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो आप अपनी जो भी लैंग्वेज है उसको यहाँ चूज कीजिएगा। उसके बाद आप एम्प्लॉयड हो, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। एम्प्लॉयड के बाद वेदर एम्प्लॉयर एनओसी अगर वो है तो उसके बाद आपको यहाँ पर करने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपको यहाँ पर आपका जो फोटो है उसको डाउनलोड अपलोड करना होगा और साथ ही साथ आपके जो सिग्नेचर है उनको अपलोड करना होगा। उनकी जो साइज है वो 50 KB से कम होनी चाहिए और ये पिक्सल्स भी लिखे हुए, तो आप जनरली 50 KB से कम करके उनको अपलोड कर सकते हो। आप अगर लैपटॉप से भरे हो तो ठीक है, मोबाइल से भरे तो भी एक फोटो रीसाइजर करके एप्लीकेशन आता है मोबाइल में, आप उसका यूज करके भी 50 KB की जो इमेज है वो साइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फटाफट हमारी जो इमेज और सिग्नेचर है उसको अपलोड कर देते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मेरी सारी जो भी डिटेल्स है वो भर दी है, मेरा आधार नंबर भर दिया है, साथ ही साथ मेरा फोटो अपलोड कर दिया है, मेरे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर इस कैप्चा को डालना होगा। तो मैं यहाँ पर इस कैप्चा को डाल देता हूँ। क्या लिखा हुआ है 3D966, ठीक है। आई हियर बाय डिक्लेयर, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। आप एक बार प्रूव पे क्लिक कर दीजिए। प्रूव करके आप आपकी जो डिटेल्स है उनको एक बार जरूर क्रॉस कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिटेल्स आपकी फाइनलाइज होने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस वक्त अगर इन डिटेल्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है, कोई भी अगर ये जो डिटेल्स आपकी गलत दिखाई देती है तो आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए इस डिटेल को अच्छे से जांच कर लीजिएगा। तो मैं एक बार अपनी जो डिटेल्स है वो क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर आई हैव नॉट डन। आपने अगर कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका दोनों रजिस्ट्रेशन वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और साथ ही साथ प्रूव बटन पर क्लिक करके चेक भी करना है। अब आपको सबमिट करना है। मैं यहाँ पर मैंने सारी जो डिटेल्स है वो भरी है, उसको चेक कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये सबमिट बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ठीक है, ये लिखा बता रहा है कैप्चा एक्सपायर हो गया। हमें कैप्चा जो है उसको वापस डालना होगा। कैप्चा एक्सपायर हो चुका था, वो टाइम अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हो तो उस वक्त आपका जो कैप्चा है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप सिंपली वापस से कैप्चा डाल के व्यू करके, अच्छा ठीक है, आपका कैप्चा अगर ये होगा तो उसके बाद आपको फोटो भी वापस अपलोड करने होंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें वापस अपलोड कर दी है। कैप्चा एक्सपायर हो उससे पहले ही हमें इसको क्या कर देना है, प्रीव्यू करके और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो हमने सबमिट कर देना है, ये सबमिट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही आसान कर दिया आजकल GDS ने इस चीज़ को। अब आपके सामने आपकी डिटेल्स देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपने जैसे ही ये सारी चीज़ें भर दी हो, आप सिंपली इसको प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो यहाँ से प्रिंट करना है। तो ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार आप इसको प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको उस टैब को बंद कर देना है और टैब को बंद करने के बाद फिर से वापस जो हम जहां से हमने शुरुआत करी थी उस वाले पेज पर आ जाना है। तो उसको बंद करके आप फिर से GDS ऑनलाइन सर्च करके यहाँ पर आ जाना। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है। अब हमारी फी पेमेंट की आप देखिए, ऑफलाइन भी फी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन फी पेमेंट करना चाहते हो तो ऑफिस पे जाके कर सकते हो। ऑनलाइन फी अगर आपको पे करनी है तो आप यहाँ ऑनलाइन से क्लिक कर सकते हो। हम ऑनलाइन ही पे करेंगे, ज्यादा ही सही रहता है, तो हम पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अब ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप एक बार फी पे कर दोगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप सारी चीजें देख करके ही अप्लाई करें। मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू द पोस्ट्स बाय मींस ऑफ एज एंड अदर क्वालिफिकेशंस बिफोर मेकिंग द फी पेमेंट। तो हम ओके करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना होगा। तो हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है हम सिंपली उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डाल देते हैं। तो अभी इस पेज पर आपको ये चीज देखने को मिल रही है, जैसे ही आपने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, आपके मोबाइल नंबर और आपका नेम, आपकी कास्ट, ये तीनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई होगी और साथ ही साथ आपका जो फॉर्म फीस है वो। जो SC ST वाले कैंडिडेट्स है उनको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो सीधे अप्लाई वाले सेक्शन पर जा सकते हैं। तो जो OBC और जनरल वाले हैं उनको यहाँ पर आकर के फी पेमेंट करनी होगी। नीचे आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आप UPI से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, साथ ही साथ नेट बैंकिंग के भी कर सकते हो और चार्जेस आपके सामने मेंशन है। हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे UPI से। UPI से अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम UPI वाला जो ये ऑप्शन आपको साइड में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, हम सिंपली जो UPI वाला ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे हमने मेक पेमेंट पर क्लिक किया, इसने आपको बता दिया कि इतना पैसा आपका लगेगा, आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपकी जो UPI ID है वो डालनी है। मैं अपनी UPI ID डाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पेमेंट के दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप या तो UPI ID से करो या फिर यहाँ पर आप क्लिक करके स्कैन करो। तो आप दोनों से ही कर सकते हो। ये पर जो GDS है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है फीस पेमेंट करने के लिए और सबसे आसान इसको ये जो फी पेमेंट का मेथड ये बनाता है। हम यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपने जो UPI ID डाली है उस UPI ID पर आपके पास एक जो मैसेज है वो चला जाएगा। आपको सिंपली आपकी जो UPI जिस भी UPI ID को आपने डाला है उसको खोलना होगा। जैसे आप यहाँ पर खोलोगे तो आपको यहाँ पर जो है एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली पे पर क्लिक करना होगा। वहां जाकर के पे पर क्लिक करने के बाद सेंड पे क्लिक करना होगा और सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपके जो UPI नंबर है, जो आपके पिन नंबर है वो डालने होंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी पेमेंट जो है वो कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो मेरी पेमेंट है वो कर दिया और मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। आपको भी इस बात को देखना होगा कि आपकी अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई हो तो यहाँ पर आपकी जो फ़ी ID है वो यहाँ पर दिखाई देगी आपको। साथ ही साथ और भी जो डिटेल्स वो देगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये आपके काम आ सके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपनी जो फ़ी पेमेंट है वो करनी है। फ़ी पेमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने पहले जो ऑप्शन थे वो कर चुके थे। अब हमें अप्लाई ऑनलाइन पर आकर के अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें हमारी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद किस सर्कल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो डालेंगे। तो वो जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, सर्कल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो डालना है और जो OTP आपके मोबाइल पर आए हैं वो OTP आपको यहाँ डालना होगा और उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना होगा। ये सारी डिटेल्स जब आप इस तरीके से भर दोगे तो ध्यान से देख लेना है, सबको एक बार और क्रॉस चेक कर लेना है। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपकी कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो आपका एड्रेस है वो भरना होगा। एड्रेस में आपके सामने कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको विलेज ना डालना है, पंचायत मंडल या डिस्ट्रिक्ट डालना है और साथ ही साथ पिन कोड डालना है। अब यहाँ पर ये जो डिटेल्स है वो भरने से पहले आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि एड्रेस इस तरीके का रखिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो भी ऑफर लेटर है वो इसी एड्रेस पे आएगा। मेरा ऑफर लेटर मैंने एड्रेस थोड़ा सा डाला था तो उस वक्त कुछ बातें ध्यान में नहीं रखी थी, उस वजह से मेरे ऑफर लेटर को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था और थोड़ी दिक्कतें आई थी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए आपका अगर हाउस नंबर है तो ठीक है, नहीं है नंबर तो मैंडेटरी है वो पोस्ट, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप कुछ भी यहाँ पर नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद स्ट्रीट में अगर कोई बढ़िया रिनोवेंट हाईवे हो आपके पास से गुजरता हो तो आप
उस हाईवे का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास से जो हाईवे गुजरता है उसका नाम लिख देता हूँ। अब हाईवे का नाम लिखने के बाद अब सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। इसके बाद वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे वाला कॉलम हमारे पास सिटी या विलेज का है। तो इसमें आपको आपका जो विलेज है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो विलेज है उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। अच्छे से आपका विलेज का नाम लिखिए ताकि जो पोस्ट है वो आपके पास अच्छे से आ सके। जैसे मेरे गांव का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। एक बात ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर अभी थोड़े ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो मैंने जो ब्रैकेट्स लगाए इन ब्रैकेट्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट वगैरह हम लगाते हैं ये नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी वजह से जो एड्रेस है वो सही नहीं होता है। तो ये ब्रैकेट वगैरह हटा देंगे और आपके पिताजी का जो नाम है वो आप यहाँ सिटी और विलेज वाले कॉलम में जरूर लिख दीजिएगा। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद अब उसके बाद आपको आपके जो पिन कोड है वो डालने होंगे। पिन कोड डालने के उसके बाद एड्रेस का उसमें भी आप दोनों एड्रेस सेम ही कर दीजिएगा, क्योंकि कोरस्पोंडेंट एड्रेस जनरली अभी आप कहाँ रह रहे होंगे लेकिन एड्रेस तो जो लेटर है वो आपके घर पे आ जाएगा, तो आपको ऐसे कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप दोनों एड्रेस सेम कर देना। उसके बाद अब आपको देखना है कि आपका जो बोर्ड है किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करना। जैसे कि मेरा जो भी बोर्ड है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक बोर्ड ले लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमने यहाँ पर जो CBSE बोर्ड है, जो फर्स्ट बोर्ड आ रहा है, हम उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब CBSE बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपका जो रिजल्ट है उसका टाइप सेलेक्ट करना है कि मार्क्स से, ग्रेड से या पॉइंट से। तो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप पॉइंट्स या मार्क्स जो भी सेलेक्ट करोगे आपके सामने इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ पर आपको हर एक इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट में उसमें आपने कितने जो मार्क्स है, कितने जो ग्रेड पॉइंट्स है वो अटेंड किए हैं, कितने ग्रेड पॉइंट्स आपके आए हैं, वो सारे जो ग्रेड पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिखने होंगे। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे जो भी ग्रेड पॉइंट है वो लिख दिया। आप ये सारी डिटेल्स भरते वक्त ध्यान देना कि आपके रिजल्ट में जो लिखे हो वही लिखना होगा, क्योंकि अगर आपने गलत लिखी तो आपका अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा और आपको ये जो जॉब है ये नहीं मिल पाएगी। अब सारी जो ग्रेड्स है वो लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि CGPA स्कोर में यहाँ पर अपना जो भी टोटल CGPA स्कोर है वो CGPA स्कोर यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं अपना जो भी CGPA स्कोर है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। CGPA स्कोर लिखने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एड्रेस में जो ब्रैकेट्स है वो हटाने होंगे। तो मैंने वो जो एड्रेस के ब्रैकेट्स है वो दोनों ब्रैकेट्स को हटा दिया है, और साथ ही साथ जो मेरे पिताजी का नाम है वो भी मैंने अपना जो भी एड्रेस है उसके आगे लिख दिया, विलेज के आगे लिख दिया, ताकि अगर जो भी लेटर वगैरह आएगा तो उसको आने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अपने पिताजी के नाम से हम सभी को लोग जानते हैं। तो अगर आप वो नाम वहाँ पर आपके एड्रेस में लिखोगे तो जो लेटर है वो आपके पास आने में सहूलियत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ये सारी जब डिटेल्स आप कंप्लीट कर दोगे आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से लोड होगा, और लोड होने के टाइम आपको वेट करना है थोड़ी देर। लोड होने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि डिवीजन सेलेक्ट करना है। इस बार की GDS वैकेंसी में आप सभी को पता होगा कि हम केवल और केवल एक ही जो डिवीज़न है उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसी कड़ी में यहाँ पर हमारा जो भी डिवीज़न है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो डिवीज़न में आपके पास एक लिस्ट होगी कि आपके डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका जो भी नियरेस्ट डिवीज़न आता हो, या फिर अगर आपको पक्का सिलेक्शन चाहिए तो आपके जो भी कास्ट है उसकी वैकेंसी जिस डिवीज़न में ज़्यादा आई है आप उस डिवीज़न में अप्लाई कर देना। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ ऑटोमेटिकली एक चीज़ आप देख रहे होंगे, प्लीज़ सेलेक्ट सर्कल वेयर यू वांट टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको अगर कोई चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जिस भी डिवीज़न को आप सेलेक्ट करोगे वहीं पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जनरली उसकी सुविधा आपको मिल ही जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आपके सामने जितने भी डिवीजन्स अवेलेबल है आपके स्टेट में, उन सारे डिवीजन्स की जो एक लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी डिवीजन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सुविधा भी इन्होंने अभी पहले ही प्रोवाइड करवा दी है, ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इन केस आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको डिवीजन की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर भरनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके से सेलेक्ट करने लिए। देखिए, प्रेफरेंस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको BPM की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद ABPM की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि BPM की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है और वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा होता है। उसके कंपेरिजन में अगर आप ABPM को देखें तो वहाँ पर आपको जो पोस्ट है उनको बांटना भी पड़ सकता है और इनका काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और सैलरी भी कम रहती है। तो सबसे पहले हम BPM ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि इस बार केवल एक सिस्टम है कि आप अपने ही डिवीजन में अप्लाई कर सकते हो, तो आपको अपने डिवीजन में अपने घर के पास जो भी पोस्ट ऑफिस आता है सबसे पहले उसके लिए अप्लाई करना होगा। तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी डिवीजन है उस डिवीजन की जितनी भी पोस्ट है, जितने भी आपके सामने पोस्ट अवेलेबल है, उन सारी पोस्ट को एक पेपर पे लिखने के बाद उन सारी पोस्ट की अपने घर से जो डिस्टेंस है वो देखनी होगी। साथ ही साथ सब ऑफिस की और हेड ऑफिस की उस पोस्ट ऑफिस से कितनी डिस्टेंस है वो भी देखनी होगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपको जो भी डाक वगैरह लेकर के आनी
आनी पड़ेगी वो सारी डाक वहाँ पर सब ऑफिस और हेड ऑफिस से ही लेकर आनी पड़ेगी, तो उसकी डिस्टेंस भी मैटर करती है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप ये मेहनत कर दोगे तो इसका आपको आगे चल के फायदा ही होगा कि आपको आपके घर के पास का जो पोस्ट ऑफिस है उसमें आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये रिसर्च करनी होगी कि जितने भी पोस्ट ऑफिस है उन सब की गूगल से करके अपने घर से डिस्टेंस देखनी है, साथ ही साथ एसओ और सब ऑफिस की जो उस पोस्ट ऑफिस से डिस्टेंस है वो देखनी होगी। और बेसिकली ये भी देख लेना कि किस पोस्ट पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी अवेलेबल है, क्योंकि अगर एबीपीएम अवेलेबल होगा तो वहाँ पर बीपीएम का काम कम होगा, एबीपीएम अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में बीपीएम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसका जो इंसेंटिव मिलता है वो भी इतना कुछ खास ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखनी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने ये रिसर्च करी हुई है और उसी रिसर्च के बेसिस पर मैं यहाँ पर जो अपनी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से अपनी जो पोस्ट है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं अब सारी जो पोस्ट है वो अपनी अप्लाई कर देता हूँ। आपको सभी जितनी भी वैकेंसीज आई है सभी पर नंबर डाल करके अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसे अप्लाई करने से आपको फायदा होगा कि अगर जहाँ पर भी आपका चांस बन रहा होगा आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। आपको पता है कि ये जो जॉब है आप अगर फुल टाइम करना चाहते हो तो इसके बाद आगे प्रमोशंस के भी अच्छे ऑप्शंस होते हैं और गवर्नमेंट टाइप ही जॉब है, वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप गाँव में लेते हो। तो सिटीज़ में अगर लेते हो तो वहाँ थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से अब मैं अपनी जो भी प्रेफरेंसेस है वो भर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे प्रेफरेंस भर दिए। प्रेफरेंस भरने के बाद आप एक बार और देख लेना कि आपने कोई नंबर डबल तो नहीं डाल दिया है, क्योंकि वो चेक करना जरूरी है। क्योंकि अगर डबल नंबर होगा तो वो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं देखेगा, आपको देखना होगा। तो आप एक बार और सारे जो भी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 5 पेज, इन सब पे जो नंबर आपने डाले वो चेक करके लिख करके देख लेना कि आपने कोई नंबर डबल तो नहीं डाला। उसके बाद आपको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। ये आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीटली भरा चुका है यहाँ पर और अब ये सेव भी हो चुका है और आपने ऑफिशियली जो जीडीएस की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर दिया। आपके पास ऐसा फॉर्म आ जाएगा, आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके ये काम आएगा। तो आप इस फॉर्म को प्रिंट करना ना भूलें। तो इस तरीके से आप जो जीडीएस की वैकेंसी है उसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा लास्ट डेट से पहले और आपका इसका जो प्रिंट आउट है वो भी जरूर निकलवा लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल जीडीएस खबरों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।